नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की किरण हमारी धरती में पहुंचने में 8 मिनट कुछ सेकंड लेती है। हमारी धरती का सूर्य यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पाएंगे कि सूर्य की किरण को यहाँ आने में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से समय लगता है। यानी प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन यदि हम ब्रह्मांड में देखेंगे, जैसा कि आइंस्टाइन बता के गए हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर प्रकाश की गति से ज़्यादा कोई और सब्सटेंस नहीं है। जब मालूम पड़ेगा वो तब की बात है। फिलहाल तो यही जानकारी है कि प्रकाश की गति से ज़्यादा इस सृष्टि के अंदर किसी दूसरे की गति नहीं है। लेकिन चूंकि वो साइंटिस्ट थे और संसार के आविष्कारों तक ही सीमित थे, तो जब आगे बढ़ेंगे, हम संसार को छोड़ के जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी मन की गति इस प्रकाश की गति से लाखों करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा है। उदाहरण के लिए, प्रकाश की गति को तो यहाँ आने में 8 मिनट लेती है उसकी किरण, लेकिन हमारी जो मन की अवस्था है, जो हमारी मन की गति है, वो सूर्य में तुरंत जाके वापस लौट जाती है। यानी हम 1 सेकंड के अंदर ही सूर्य में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मन की गति 30 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई। तो ये तो हमने धरती के सबसे नज़दीक तारे को लिया है। यदि हम वो तारा ले लें जो हमारी धरती से 10 खरब प्रकाश वर्ष दूर है, तो हमारा मन तो वहाँ से भी 1 सेकंड में आ और जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी मन की गति अनंत है, जिसको गिना नहीं जा सकता, असंख्य है। असंख्य का मतलब यह नहीं है कि गिना नहीं जा सकता, मतलब इसलिए असंख्य कह देते हैं कि उसको गिनना बहुत कठिन है, वरना वो भी लिमिटेड होता है। तो मन की गति भी लिमिटेड है, मगर तुलनात्मक दृष्टि में प्रकाश की गति से लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना ज़्यादा है। तो ये मन की गति जो इतनी ज़्यादा असीम है, फिर भी इस सब के बावजूद भी यह प्रकृति से बनी हुई है। ये प्रकृति के सूक्ष्म तत्व से बनी हुई है, जिसे काबू में करना कितना कठिन है। वो हमारा मन जो हमारे भीतर है, ये उसकी गति है, जो 1 सेकंड में कहीं भी आ जा सकता है। यही कारण है कि हमारा मन चंचल रहता है, क्योंकि इसकी गति पे लगाम लगाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। अब प्रश्न आता है, हम इसे काबू में कैसे कर सकते हैं? तो इसे काबू में करने के लिए हमें इससे बड़ी ताकत चाहिए। अब प्रकाश की गति तो फेल है, उससे बड़ी तो मन की गति है, तो इसे काबू में कौन करेगा? तो इसको काबू में करने के लिए भी इससे बड़ी ताकत हमारे पास है। वो हर मनुष्य के पास है, वो हमारे भीतर में है। हम जिसे जीव कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं, हमारा जो जीव है, जो उस समय जो बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, ये हमारा जीव है। जब मन की गति असीम है और ये प्रकृति का बना हुआ है, तो जीव हमारा जो परम पिता परमात्मा का सीधा अंश है। तो आप देख लीजिए दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है। प्रकृति का जो मन है सूक्ष्म, जब वो इतना ताकतवर है, जबकि प्रकृति की बनी हुई कोई भी चीज़ क्यों ना हो, वो नष्ट होगी, ये नियम है। लेकिन हमारा जो जीव है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो लगा लीजिए कितना ज़्यादा गुना इस मन की गति से भी ताकतवर हमारा जीव होगा। तो ये जीव ही इस मन की गति को लगाम लगा सकता है, क्योंकि जो ताकतवर होगा वही तो किसी को कंट्रोल कर सकता है। तो वो कैसे, वो जीव हमारे मन को कैसे कंट्रोल करे, इसकी तकनीकी जानकारी भी जरूरी है।
इसके बिना हमारा जीव हमारे भीतर होते हुए हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि अपनी जीव की शक्ति को हम कैसे इस्तेमाल में लें। हम अपने मन को नियंत्रण कभी नहीं रख सकते हैं, पर इसे प्रभु के चरणों में डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं। तो हम अपने जीव की शक्ति को कैसे उपयोगी बनाएं, इसके लिए हमें साधु संतों की शरण में जाना होगा, उनसे शिक्षा लेनी होगी कि हम किस प्रकार अपने इस ताकतवर चंचल मन को अपने अंदर नियंत्रण में रख सकते हैं। और वो टेक्निक फिर हमारे साधु संत जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया हुआ है, जिनको रियलाइजेशन प्रभु की है, फिर वो नाम दान की दीक्षा देते हैं। नाम जप, ध्यान, सत्संग, सेवा, सुमिरन और प्रार्थना, ये चीज़ें उनको बताते ही नहीं, दिखाते ही नहीं, बल्कि उनसे अभ्यास भी करवाते हैं। और फिर धीरे 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 हमारा चंचल मन शांत होने लगता है, क्योंकि नाम जप और ध्यान जो विशेष तौर से इस भक्ति के अंग के अंदर है, ये धीरे धीरे हमारे मन को नियंत्रण में रखना प्रारंभ कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है। और जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है तो उसको दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, सर झुकाते हुए, कि परमपिता परमात्मा फिर हमारे नियंत्रण में होते हैं, क्योंकि हम प्रभु के ही अंश हैं। जिस प्रकार से स्कूल के अंदर एक बच्चा अनुशासित रह करके अध्यापक को अपने वश में कर लेता है, उसी प्रकार वो व्यक्ति जिसका मन शांत है और भक्ति में लीन है, प्रभु भी उसके वश में हो जाते हैं और उसके सारे काम बन जाते हैं। जो मानव जन्म जो हमें मिला है परमपिता परमात्मा की दर्शन करने के लिए, वो उद्देश्य फिर पूरा हो जाता है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।